जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अवतार हिस्ट्री 7054 में। और दोस्तों, आज का हमारा यूपी SSC पेट मॉक टेस्ट संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों 30 क्वेश्चन है, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देना है। और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए जायसी, ऑप्शन नंबर बी केशवदास, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों रसिक प्रिया, अगर हम रसिक प्रिया की बात करते हैं तो ये किसकी हो जाती है? ये दोस्तों हो जाती है हमारी केशवदास जी की। किसकी? केशवदास जी की। केशवदास की और रचनाएं कौन कौन सी हो जाती हैं? दोस्तों रामचंद्रिका इन्हीं की हो जाती है और कविप्रिय। ठीक है दोस्तों, ये इनकी होती है। रतन बाबनी, ये भी किसकी होती है? केशवदास की। इतनी बात क्लियर हो गई। रामचंद्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी? रामचंद्रिका, ये भी किसकी? केशवदास की। अगर जायसी की रचनाओं की बात करते हैं तो जायसी की दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत। पद्मावत दोस्तों किसकी है? जायसी की। पद्मावत हो गई। और अखरावट, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये किसकी हो जाती है? जायसी की। बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या है? इनकी दोस्तों प्रसिद्ध क्या है? करुणालय, तितली, चित्रधारा, कामायनी, ये दोस्तों किसकी हो जाती है? जयशंकर प्रसाद जी की। प्रेमचंद जी की अगर रचनाओं की बात करते हैं तो दोस्तों इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? गौदान, गबन, पूस की रात, बड़े भाई साहब, ईदगाह, ये किसकी हो जाती है दोस्तों? प्रेमचंद जी की हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यूक्रेन के ऊपर, दोस्तों क्या? यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया। के ऊपर दोस्तों क्या आता है? में पर, के ऊपर, ये किसमें आता है दोस्तों? अधिकरण में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक दोस्तों इसके चिन्ह क्या होते हैं? में पर, में पर, और दोस्तों क्या है? के ऊपर। ये दोस्तों किसमें आते हैं? अधिकरण कारक। अपादान की बात करते हैं, अपादान कारक की, तो इसमें क्या होते हैं? से दोस्तों कब होता है? अलग होने की स्थिति में, अलगाव, अलगाव की स्थिति में दोस्तों क्या होता है? अपादान कारक से होता है। ठीक है दोस्तों, कर्म की बात करते हैं। कर्म, कर्म का क्या होता है? कर्म को होता है, इसका कारक चिन्ह को होता है। और कर्ता ने होता है। ठीक है दोस्तों, कर्ता ने होता है। और कर्ण से के द्वारा होता है, कर्ण से के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ऑप्शन नंबर ए सम्मेलन पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर डी नगर प्रचारणी पत्रिका। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी? सम्मेलन पत्रिका। सम्मेलन पत्रिका है दोस्तों किसके द्वारा प्रकाशित है? ये दोस्तों गिरजा कुमार। किसके द्वारा? गिरजा कुमार। और दोस्तों कौन है? और हो जाते हैं इसके दोस्तों रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी हो जाते हैं, त्रिपाठी। इसके अगर प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाशन वर्ष कब है इसका? 1913। और दोस्तों कहाँ हुआ था? प्रयाग में। इतनी बात क्लियर हो गई। बात करते हैं सरस्वती पत्रिका की अगर हम बात करते हैं तो इसके संपादक कौन हो जाएंगे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जाते हैं। इसके दोस्तों प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं तो प्रकाशन वर्ष इसका कितना है दोस्तों? 1900 में। और कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद।
आगे बात करते हैं दोस्तों, प्रथम हमारी कौन सी है, सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है भाई दोस्तों हमारा हो जाता है उदंत मार्तंड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाता है। ये दोस्तों कब हुआ था प्रकाशित, प्रकाशन वर्ष इसका हो जाता है 1826 में। कब दोस्तों, 1826। और इसके दोस्तों संपादक कौन हो जाते हैं, जुगल किशोर। इसके संपादक कौन हो जाते हैं, जुगल किशोर। और दोस्तों इसका संपादन कहाँ किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। आगे बात करते हैं नगर प्रचारणी पत्रिका। इसके दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या हो जाता है, 1896 हो जाता है, 1896। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है 1896। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी रामवृक्ष बैनपुरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे अगर बात करते हैं क्या है, ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं, तो ठलुआ क्लब के रचनाकार दोस्तों कौन हो जाते हैं, इसके रचनाकार हमारे हो जाएंगे रामवृक्ष बैनपुरी। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं की एक और प्रसिद्ध रचना है गेहूं बना गुलाब। ठीक है दोस्तों, पत्तियों के देश, ये इनका उपन्यास होता है। आगे बात करते हैं महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा निहार, ये किसकी आती है, नीरजा, ये महादेवी वर्मा की। यामा भी इन्हीं की है, बहुत प्रसिद्ध। सुमित्रानंदन पंत की अगर हम रचनाओं की बात करते हैं तो कौन कौन सी हो जाती है दोस्तों, पल्लव हो जाएगी, गुंजन, स्वर्ण किरण, ये किसकी बात है, सुमित्रानंद पंत। जयशंकर प्रसाद की दोस्तों बता चुके, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, ये किसकी होती है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए चाहत, ऑप्शन नंबर बी रंगत, ऑप्शन नंबर सी मेहनत, ऑप्शन नंबर डी आहार। दोस्तों कौन सा पूछा पुल्लिंग शब्द, चाहत दोस्तों क्या होती है, रंगत होती है, मेहनत होती है, आहार होता है या दोस्तों आहार किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे ये तो तीनों कैसे हो जाते हैं, ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं। आहार की बात करते हैं, हमारा कैसा है, ये दोस्तों हमारा हो जाता है पुल्लिंग शब्द आहार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। दोस्तों कितने हैं, स्वरों के कितने प्रकार हैं, ये आपको बताने। स्वरों के दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रकार की, कितने होते हैं, 3। भाई दोस्तों 3 हमारे कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला हमारा कौन सा हो जाता है, पहला हमारा हो जाएगा दोस्तों ह्रास स्वर, और दूसरा कौन सा हो जाता है, दीर्घ स्वर, और दोस्तों तीसरा हमारा क्या आ जाता है, प्लुप्त स्वर। ठीक है दोस्तों, कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दशरथ के नंदन है किस समाज का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या दशरथ के नंदन है किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। कैसे दोस्तों, कैसे हो जाएगा दोस्तों, क्या है, वह जो दशरथ के नंदन है, अर्थात दोस्तों क्या राम के लिए बात की जा रही है, किसी तीसरे की बात की जा रही है। दशरथ के नंदन है अर्थात राम, किसी तीसरे व्यक्ति की जहां पर बात की जाती है तो वहां पे दोस्तों हमारा क्या आता है, बहुब्रीहि समास। इसमें दोस्तों हमारा क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम द्विगु समास की बात करते हैं, किसकी, द्विगु समास, इसमें दोस्तों हमारा क्या आता है, पहला पद हमारा क्या होगा, संख्यावाची हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। से के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग किस कारक में
में होता है। ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्ण कारक, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। दोस्तों क्या है, से के द्वारा ये किस कारक चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। और दोस्तों कारक के पहले जान लेते हैं कारक के भेद कितने होते हैं। किसके दोस्तों, कारक के भेद। ये क्वेश्चन हमारा बनता है कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के भेदों की अगर बात करते हैं, कारक के दोस्तों 8 भेद होते हैं। कितने, 8 होते हैं। यहाँ पे पूछा गया से के द्वारा किस पर आएगा, तो दोस्तों क्या, कर्ण। कर्ण से के द्वारा, कारक चिन्ह किसका हो जाएगा, कर्ण कारक का से के द्वारा। कर्ता का क्या दोस्तों, ने हो जाएगा, कर्ता ने अधिकरण में पर हो जाता है, अपादान से अलग होने की स्थिति में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सूरज निकला और चारों ओर उजाला छा गया, कौन सा वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, सूरज निकला, क्या दोस्तों, सूरज निकला और चारों ओर उजाला छा गया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। और जहां पे होगा तो वह क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। और दोस्तों की जहां पे होगा की, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र वाक्य। ठीक है दोस्तों, इतनी बात याद रखनी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जय पराजय में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, जय और पराजय, इसमें दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। इसमें दोस्तों अधिकतर क्या होता है, विलोम शब्द होते हैं, अधिकतर आपको विलोम शब्द मिलेंगे, इतनी बात याद रखनी है। और दोस्तों यहाँ पे ये योजक चिन्ह इससे भी पहचान सकते हैं, ये हमारा कैसा है, द्वंद्व समास है। इसमें दोस्तों द्वंद्व समास में हमारा क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद ही क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं, इतनी बात याद रखनी है। और आगे बात करते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में दोस्तों क्या है, इसमें हमारा क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है और उपसर्ग आए पहले। इसमें दोस्तों क्या है, पहले पद में उपसर्ग आए तो वह हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास। कर्मधारय समास की अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारा क्या होता है दोस्तों, उत्तर पद। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में, इसमें भी दोस्तों हमारा क्या, इन दोनों में उत्तर पद ही प्रधान होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए अतएव, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र, ऑप्शन नंबर सी सज्जन, ऑप्शन नंबर डी सदैव। यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया, विसर्ग संधि किसमें है, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अतएव। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अतः और धन एव हो जाएगा। ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। नरेंद्र की अगर बात करते हैं, नरेंद्र, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नर धन इंद्र, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें अगर हम संधि की बात करते हैं नरेंद्र में, तो इसमें दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाती है। सज्जन, सज्जन का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, सत, सत धन जन। इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, इसमें हमारी हो जाएगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। इसमें हमारी हो जाएगी दोस्तों गुण संधि। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं सदैव, तो सदैव का संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा, सदा, सदा धन एव, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें संधि दोस्तों हमारी कौन सी हो जाएगी, वृद्धि, वृद्धि संधि हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए माधुरी, ऑप्शन नंबर बी मर्यादा, ऑप्शन नंबर सी कवि वचन,
सुधा, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं माधुरी, माधुरी जो पत्रिका है इसके संपादक कौन हो जाएंगे, दुलारे लाल भार्गव हो जाएंगे। कौन दोस्तों, दुलारे लाल भार्गव, भार्गव हो जाएंगे। इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों अगर बात करते हैं तो प्रकाशन वर्ष क्या आ जाता है 1922, और कहाँ, लखनऊ। आगे बात करते हैं मर्यादा, मर्यादा दोस्तों किसके द्वारा प्रकाशित है, तो ये इसके संपादक दोस्तों कौन हो जाएगा, कृष्ण, कृष्णकांत हो जाते हैं। कृष्णकांत मालवीय, कृष्णकांत मालवीय जी हो जाते हैं। इसका अगर हम प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं तो कितना हो जाता है 1909 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रकाशन कहाँ हुआ था इसका, प्रयागराज में। कवि विवेचन सुधा दोस्तों ये किसकी है, ये हो जाती है हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके अगर प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं तो प्रकाशन वर्ष इसका क्या है, 1868 हो जाएगा इसका प्रकाशन वर्ष। और दोस्तों इसका प्रकाशन स्थान कहाँ है, तो भाई हमारा हो जाता है काशी। इतनी बात क्लियर हो गई। बात करते हैं दोस्तों सरस्वती, सरस्वती अभी दोस्तों बता चुके हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है। और दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1900, और स्थान क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कवि वचन सुधा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उसने क्या दोस्तों, उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है, ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या, उसने यहाँ पे दोस्तों क्या, उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है। जहां पे दोस्तों ने आ जाएगा तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता ने। ठीक है दोस्तों, और कर्म को हो जाता है, कर्म को हो जाता है, अपादान से हो जाता है, अलग होने की स्थिति में। क्या दोस्तों, अलग, ये याद रखना, अलग होने की स्थिति। वैसे दोस्तों से है तो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अधिकरण दोस्तों में पर होता है, में पर। इतनी बात क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मधुर का सही विलोम है, ऑप्शन नंबर ए लवण, ऑप्शन नंबर बी ललित, ऑप्शन नंबर सी कूट, ऑप्शन नंबर डी कटु। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लवण, इसका लवण का अगर हम विलोम की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, सकरा। क्या हो जाता है दोस्तों, इसका हो जाता है हमारा सकरा विलोम। आगे बात करते हैं ललित, ललित का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, कुरूप। कुरूप, ललित में से दोस्तों बहुत ही सुंदर, कुरूप माने बहुत बदसूरत, बेकार। कूट, कूट का विलोम की अगर हम बात करते हैं कूट, दोस्तों कूट का विलोम क्या हो जाएगा, कूट का हो जाएगा दोस्तों डिक्रिप्ट। ये भी हो सकता है दोस्तों गुण हो जाता है, गुण। इतनी बात क्लियर। बात करते हैं मधुर, तो मधुर का विलोम हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, कटु। मधुर मीन्स मीठे वचन बोलने वाला, कटु मीन्स बहुत ही तीख है, यानी कि बेकार वचन बोलने वाला, उसे क्या कहते हैं, कटु, या दोस्तों इसे कर्कश भी कहते हैं। क्या दोस्तों, कटु या कर्कश, इसे दोस्तों कर्कश भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जिसकी लाठी उसकी भैंस प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक, ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक। यहाँ पे दोस्तों क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो क्या है, संबंध, जिसकी, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो दोस्तों क्या है, जो सो, ये हमारे किस में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं निश्चय, निश्चयवाचक में हमारा क्या आ जाएगा, यह और वह, यह वह, यह किस में आ जाएगा, निश्चय में। और निज की बात करते हैं, निज में हमारा क्या आ जाएगा, आप, आप हो गया, खुद हो गया, और दोस्तों क्या आ जाएगा, स्वयं। यह किस में आएगा दोस्तों, निजवाचक में। पुरुषवाचक की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, मैं हो जाएगा, तुम, मैं, तुम, हम, ये दोस्तों किस में आते हैं,
हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है दोस्तों, अगर संबंध की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, जिसकी, उसकी, जो, सो, ये किस में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। दोस्तों सर्वनाम के भेदों की अगर बात करते हैं तो सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 6। 4 तो ये जाते हैं निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। 2 और हो जाते हैं भाई, क्या उनसे, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या आता है, कोई कुछ, और प्रश्नवाचक में क्या आ जाता है दोस्तों, कौन क्या। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। घर में दीपक जल रहा है, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर सी कारण कारक, ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या, घर में दीपक जल रहा है, तो में पर दोस्तों किसमें होता है, अधिकरण कारक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित विकल्पों में से वर्णिक छंद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दोहा, ऑप्शन नंबर बी रोला, ऑप्शन नंबर सी घनाचारी, ऑप्शन नंबर डी सोरठा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों निम्नलिखित वर्णिक छंद पूछा है, तो वर्णिक छंद हमारा क्या है, घनाचारी जो है यह हमारा कैसा है, वर्णिक छंद है। इसमें दोस्तों हमारा क्या आता है, एक चरण में कितनी मात्राएं होती है, एक चरण में दोस्तों 32 वर्ण होते हैं। 32 कितने दोस्तों, 32 वर्ण होते हैं एक चरण में। ठीक है दोस्तों, इसमें 8 पर यदि होता है, हमारा क्या 8 पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि होता है। इतनी बात याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, दोहा की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ये हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद, कैसा, अर्ध सम्मात्रिक। ये कैसा हो जाएगा, अर्ध सम्मात्रिक। रोला की बात करते हैं, रोला ये दोस्तों हमारा कैसा, सम्मात्रिक, ये सम्मात्रिक हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों सोरठा। सोरठा जो है ये हमारा कैसा है, मात्रिक छंद है, ये हमारा मात्रिक छंद हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्रिया, ऑप्शन नंबर बी वचन, ऑप्शन नंबर सी विशेषण, ऑप्शन नंबर डी अव्यय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन ना हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। क्या दोस्तों, अव्यय कहते हैं। अव्यय हमारे अव्यय के कितने भेद होते हैं और दोस्तों कितने प्रकार के अव्यय हमारे होते हैं। अव्ययों की अगर बात करते हैं तो अव्यय में हमारे क्या आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक और नियाद। ये कितने होते हैं इसके दोस्तों, अव्यय हमारे 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण हमारे कितने होते हैं, 4। वह 4 कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक या संकेतवाचक। तो कितने होते हैं, 4। वचन की अगर हम बात करते हैं, वचन तो वचन के हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों कितने होते हैं, 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। अगर संस्कृत में पूछा जाए तो एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, तो 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया के अगर हम भेदों की बात करते हैं दोस्तों, क्रिया के भेद हमारे कितने होते हैं, रचना के आधार पर क्रिया की अगर बात करते हैं तो कितने होते हैं, तो दोस्तों हमारे हो जाते हैं सामान्य, संयुक्त, नामधात, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया। कितनी, 5। ठीक है दोस्तों, रचना के आधार पर अगर बात करते हैं, रचना के आधार पर तो दोस्तों हमारे कितने होते हैं, 5। अगर दोस्तों पूछा जाए, यहीं पे अगर पूछ दिया जाए प्रमुख कितने होते हैं, प्रमुख तो दोस्तों कितने होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इतनी बात याद रखनी है। इसी के तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि परीक्षा भवन में सही समय पर पहुंच जाता तो मैं भी परीक्षा दे रहा होता। वाक्य में काल का भेद बताइए। ऑप्शन नंबर ए हेतुमतभूत, ऑप्शन नंबर बी संदिग्धभूत, ऑप्शन नंबर सी अपूर्णभूत, ऑप्शन नंबर डी आसन्नभूत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या, जब कोई एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर रहता है तो वहां पे हमारा कौन सा काल हो जाता है, तो वहां पर हमारा हो जाएगा दोस्तों हेतु मद भूतकाल हो जाएगा।
हेतु हेतुमत काल होता है दोस्तों, फिर वो तो काल पे डिपेंड करता है, भूतकाल या भविष्यकाल। ठीक है दोस्तों, पर यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रयागराज में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए निम्नलिखित विकल्पों में से निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प के चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रयागराज की अगर बात करते हैं, ये हमारा क्या किसी शहर का नाम है। प्रयागराज कोई दूसरे शहर का नाम नहीं है, ये दोस्तों नाम है। जब यहाँ पे नाम होता है तो वहां पे हमारी क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राम हो गया, ठीक है दोस्तों, रामायण, गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, अगर नदी की बात करते हैं, सिर्फ नदी, तो वह हमारी किस में आती है, जातिवाचक में। अब बात करते हैं समूहवाचक। समूहवाचक के अंतर्गत हमारी क्या क्या आ जाती है, सेना हो गया, दल, भीड़। और जातिवाचक में हमारी कौन सी आ जाती है, नदी आ जाएगी, गाय, घोड़ा, नदियां। ये दोस्तों हमारी क्या आती है, जातिवाचक। द्रव्यवाचक की बात करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में, तो दोस्तों द्रव्यवाचक में हमारी क्या आती है, नाप तौल वाली, सोना, चांदी, घी, तेल, सब्जी, एक इसमें आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, भाववाचक की बात करते हैं, जैसे वीरता, ये हमारी किसमें, भाववाचक। सुंदरता, ये भाववाचक ही तो है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों, संज्ञा के 5, कुल कितने होते हैं, 5। अगर मुख्य की बात की जाए, मुख्य कितने होते हैं, तो भाई दोस्तों 3 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोई करे भवन हसे देन कहे कट जाए, नट जाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर ए करुण रस, ऑप्शन नंबर बी वीर रस, ऑप्शन नंबर सी हास्य रस, ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, क्या है, श्रृंगार रस की बात की जा रही है, श्रृंगार रस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, श्रृंगार रस। ठीक है दोस्तों, करुण रस का अगर स्थायी भाव की बात करते हैं, तो करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों हमारा क्या आ जाता है, शोक। वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या आ जाता है, उत्साह। आगे बात करते हैं हास्य रस। हास्य रस का उस स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, हास हो जाता है। बात करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव दोस्तों हमारा क्या होता है, रति। और दोस्तों श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक क्या होता है दोस्तों, संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, वियोग श्रृंगार। और दोस्तों श्रृंगार रस की शुद्ध वर्तनी बहुत पूछी जाती है, हमारा क्या है, शुद्ध लिखा हुआ है, और ये दोस्तों हमारा क्या है, शुद्ध वर्तनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वाणिक छंद के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 6। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया वाणिक छंद के कुल कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों वाणिक छंद की अगर बात करते हैं, किसकी, वाणिक छंद की, तो वाणिक छंद के कितने भेद होते हैं? वाणिक छंद के दोस्तों 6 भेद होते हैं। कितने? 6। वह कौन कौन से होते हैं? मादा कांता होता है, और दोस्तों सिकरणी होता है। ठीक है दोस्तों, मुद्र क्या होता है, विलंबित होता है, और दोस्तों राधि विलंबित क्रीडंत होता है, सवैया होता है, और क्या होता है, किबियंती। ये कितने होते हैं? 6। इसके वाणिक छंद के कुल कितने भेद होते हैं? 6। इतना तो डिटेल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इतना पूछ सकता है वाणिक छंद के कुल कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों कितने होते हैं? 6। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी को किस पुरस्कार से नवाजा गया? ऑप्शन नंबर ए व्यास सम्मान 1995, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानपीठ पुरस्कार 1998, ऑप्शन नंबर सी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती सम्मान पुरस्कार 1996। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो हमारा राइट आंसर श्रीलाल शुक्ल जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1969 में। इतनी बात क्लियर हो गई। व्यास सम्मान की बात करते हैं 1995 में दोस्तों किसे दिया गया था? वह दिया गया था कुंवर नारायण। किसको दोस्तों? कुंवर नारायण।
कुंवर नारायण जी को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कोई दूसरा नहीं इस रचना के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1998 में दोस्तों किसे दिया गया था? यह दिया गया था गिरीश कर्नाड को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इन्हें दोस्तों किसके लिए दिया गया था? कन्नड़ साहित्यकार रंगमंच के लिए इन्हें दिया गया था। आगे बात करते हैं सरस्वती सम्मान पुरस्कार 1996 में किसे दिया गया था? यह दिया गया था दोस्तों, क्या दोस्तों? शमसुर रहमान को दिया गया था सरस्वती सम्मान 1966 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत सागर, ऑप्शन नंबर बी वन्ना, ऑप्शन नंबर सी दस्तक, ऑप्शन नंबर डी ज्येष्ठ। यहाँ पे क्या दोस्तों पूछा गया? स्त्रीलिंग आपको बताना है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रशांत महासागर क्या होता, ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। पन्ना होता या पन्ने पर लिखा जाता है, तो ये भी हमारा पुल्लिंग में। दस्तक दोस्तों दी जाती है, दस्तक दिया नहीं जाता है, दस्तक दिया जाता है, ये दस्तक दोस्तों क्या दी जाती है, जाता नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ये स्त्रीलिंग हो जाएगा दस्तक। ज्येष्ठ की बात करते हैं, ज्येष्ठ, तो ये भी हमारा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित विकल्पों में से दोस्तों धर्मेक्य का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए धर्म धन कै, ऑप्शन नंबर बी धर्मे धन एक, ऑप्शन नंबर बी धर्म धन एक, ऑप्शन नंबर डी धर्म धन एक के। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर क्या? और दोस्तों इसमें हमारी संधि क्या होगी ये भी आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और संधि की बात करते हैं, संधि हमारी इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? ऑप्शन नंबर ए अज्ञा, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या प्रथम बार भारत भारती सम्मान दिया गया? दोस्तों किसके दिया गया? ये इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा को दिया गया। और दोस्तों कब दिया गया? इन्हें दोस्तों 1982 में दिया गया था, 1982 में दिया गया था। इतनी बात क्लियर हो गई। रामधारी सिंह दिनकर की अगर हम बात करते हैं, इन्हें दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ। आगे बात करते हैं अज्ञेय जी को। अज्ञेय जी को दोस्तों क्या दिया गया था? 1978 में। और दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया था कि इनको दिया गया था दोस्तों? कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ मिला था? ज्ञानपीठ। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी को इन्हें दोस्तों क्या दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था। इन्हें दोस्तों क्या दिया गया था? प्रथम सरस्वती सम्मान इन्हें दोस्तों दिया गया था। किसे? हरिवंश राय बच्चन को। इतनी बात क्लियर हो? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वह परसों ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? परसों, कल। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? काल ही तो बताते हैं, समय का बोध कराते हैं। जो समय का बोध कराते हैं वह क्या कहलाते हैं? काल। तो यहाँ पे हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। इतनी बात क्लियर हो गई? कल, परसों, बाद ये कालवाचक क्रिया विशेषण में ही आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से हाथी का पर्याय है? ऑप्शन नंबर ए कुरंग, ऑप्शन नंबर बी कुंजर, ऑप्शन नंबर सी कालाहंस, ऑप्शन नंबर डी कहरी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कुंजर।
कुंजर ये हाथी का हो जाता है, कुंजर श्रेष्ठ, कंचन उत्तम। आगे बात करते हैं कुरंग। कुरंग की बात करते हैं, ये किसका होता है? बंदर, सारंग, सुलोचन, ये किसके हो जाते हैं? बंदर। अगर बात करते हैं केहरी, कहरी के ये शेर हरि हो जाता है, हरि, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, ये हो जाते हैं किसके दोस्तों? शेर के हो जाते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए छापा, ऑप्शन नंबर बी शशक, ऑप्शन नंबर सी सरवरी, ऑप्शन नंबर डी यामिनी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों क्या पूछा गया दोस्तों? रात्रि का पर्याय नहीं है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शशक। शशक जो है ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ये दोस्तों किसका पर्यायवाची है? खरगोश का। खरगोश का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है दोस्तों, खरगोश का और क्या होता है? ससा होता है, खरहा होता है, ये खरगोश के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? ऑप्शन नंबर ए बांग्ला, ऑप्शन नंबर बी मराठी, ऑप्शन नंबर सी तुलु, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तुलु। तुलु ये दोस्तों क्या कर्नाटक में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है दोस्तों, और द्रविड़ की अगर बात करते हैं, द्रविड़ परिवार में कितनी हमारी भाषाएं हैं? तो 14 द्रविड़। द्रविड़ के अंतर्गत हमारी कितनी आती है? 14 भाषाएं आती हैं। और आर्य, आर्य में हमारी दोस्तों कितनी आती हैं? 21। कुल कितनी आती है? 21 भाषाएं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर मातृभाषा अगर बात करते हैं कुल तो कितनी हो जाती है? 270। कितनी? 270 हो जाती है मातृभाषाएं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी और 30 में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए यह भी आपको बताना है। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।